अभी हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम ड्यून पार्ट 2 है। से IMDb PR 8.9 की रेटिंग मिली है। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था ग्रह यानी कि ड्यून पर हरकौन घराने का कब्जा था। उसका लीडर बैरन जो एक विलेन होता है, उस ग्रह पर पाए जाने वाले खनिज की स्पाइस का खनन करके एम्पेरर से भी ज्यादा अमीर हो चुका था। असल में स्पाइस एक ऐसा तत्व था जो अराकीस की रेत में पाया जाता था। उसमें उन्नत जीवन शक्ति के साथ लोगों की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने की शक्ति और उसकी ऊर्जा से लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ट्रैवल कर सकते थे। तो एम्पेरॉन ने कैलाडन ग्रह के लीडर ड्यूक को अराकीस ग्रह का कार्यभार संभालने के लिए फरमान जारी कर दिया। उसके ग्रह पर भरपूर हरियाली और पानी था। अराकिस पर बस रेत ही रेत। अराकीज पहुंचकर वहां की जनता के बेटे पॉल को मसीहा के नाम से पुकारती है। वो अपनी मां लेडी जेसिका की तरह अपनी आवाज से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था। साथ ही उसको जो विजन आते थे वो भी उसकी मां की शक्ति के ही अंश थे। वही पूरा ग्रह हाथ से चले जाने के बाद बैरन सर्दोकार वंश के साथ अराकिस पर फिर से कब्जा पाने के लिए उस पर हमला कर देता है। उस हमले में ड्यूक मारा जाता है और हरक ने घराना जेसिका और पोल को बंधक बनाकर अपने ग्रह ले जाने लगता है। तो वो दोनों अपनी आवाज से सैनिकों को मैनिपुलेट करके उन्हें आपस में ही मरवा देते हैं और उनकी कैद से बचकर भाग जाते हैं। फिर उन दोनों की मुलाकात अराकीस ग्रह की एक कोर ट्राइब फ्रीमैन और उसके लीडर स्टीलगर से होती है। उस ग्रह के खनिज स्पाइस की वजह से उन सभी लोगों की आंखें नीली हो चुकी थी। वहीं पोल को चानी मिलती है। ये वही लड़की थी जो पोल को अपने विज़न्स में हमेशा दिखाई देती थी। अब उससे आगे हरकॉनन घराने ने एक ही रात में अराकीस पर हमला करके पूरे एट्राइडस घराने को नष्ट कर दिया और बिना किसी गवाह सबूत के उनकी लाशों को जला दिया। इस ग्रह को वापस अपने कब्जे में पाकर बैरन भतीजे रबान को उसका शासक घोषित कर देता है। इस घटना ने एम्पेरर सद्दाम फोर्थ को चुप और उनकी बेटी राजकुमारी इरुलान को निशब्द कर दिया था। वहीं अराकीस के उत्तर में पॉल को अपनी मां जेसिका के गर्भ में उसकी बहन के भ्रूण का विजन आता है। पॉल उसको उनके पिता की मौत और उसके जन्म से पहले सब कुछ ठीक ना कर पाने वाले अपने डर के बारे में बताता है। वही बाकी बचे हुए ग्रह पर कब्जा करने के लिए रबान के सैनिक उत्तर में गहरी रेगिस्तान में उतर कर लोगों को ढूंढ रहे थे। लेकिन फ्री में लोग लेडीज जेसिका के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से हरक ने सैनिकों को मारकर उनके शरीर का तरल निकाल के उनकी लाशों को विशाल सैंडवर्मस को खिला देते। अपनी सेना को इस तरह गायब होता देख राजधानी में हर कानून की सेना का सलाहकार रब्बान से थोड़ा आराम करने को कहता है। इस पर रब्बान उसको मारता हुआ गुस्से में अपनी सेना कोसब को जल्दी से मार डालने का आदेश देता है। इधर स्टीलगर अपने लोगों के साथ पॉलर जेसिका को लेकर फ्रीमैन समुदाय द्वारा बनाई हुई गुफा सीहेच में आता है। असल में सीहेच को खतरे के समय इकट्ठा होकर सभा करने के लिए बनाया गया था। वहां पहुंचकर पोल और जेसिका को पता चलता है कि उनको लेकर वहां के लोगों की दो भावनाएं हैं। कुछ भविष्यवाणी को सच मानते थे कि आने वाले समय में एक मां और उसका बेटा अराकीस पर खुशी और समृद्धि लेकर आएगा और इसी वजह से वह लोग अपना मसीह मानते थे। लेकिन ज्यादातर युवा लोगों का मानना था ये दोनों जासूस हैं। अब फ्री मैन की कोर कम्युनिटी पॉल का भविष्य तय करने के लिए उसको रेगिस्तान के हवाले करने को कहती हैं, जिससे रेगिस्तान ही उसकी नीति तय करे। लेकिन वो जेसिका के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते। वहीं पॉल फ्री मैन लोगों की मदद से एम्पेरर तक पहुंचना चाहता था। उसे अपने पिता का बदला लेना था। तभी स्टीलगर जेसिका को अकेले में बुलाकर उसकी गुफा में भरा हुआ पानी दिखाता हुआ कहता है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है। इतना पानी हमारे पास हजारों जगहों पर है और हमारा मसीहा इससे यहाँ हरा भरा स्वर्ग वापस लाएगा। साथ ही वो एक बात और बताता है, गुफा की हमारी पूज्य मां मर रही है। इसीलिए वो जेसिका को उसकी जगह लेने को कहता है, क्योंकि वो एक बैंड सरते हैं जिसके पास गुप्त मानसिक शक्तियां होती है और वो भविष्यवाणी को आसानी से समझ सकती है। तो जेसिका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर इस बात की जानकारी पोल को देते हुए उससे कहती है, इस अनुष्ठान में मुझको अब तक की पिछली सारी पूज्य माताओं का दुख और दर्द दिया जाएगा, जिसको मुझे सहन करना होगा। फिर जेसिका के पूज्य मां बनने का अनुष्ठान शुरू होता है। उसको उनकी पूज्य मां के सामने लाया जाता है और जबरदस्ती एक लिक्विड दिया जाता है, जिसको वो लोग जीवन का जल कहते हैं। असल में वो एक घातक जहर है, जिसको मसीहा को छोड़कर कोई पुरुष पी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। वहीं गुफा के बाहर पॉल को पता चलता है कि चानी और उसके साथियों का मानना है कि पॉल के मसीहा होने वाली बात सिर्फ दक्षिण के लोगों की मान्यताओं के सिवा कुछ नहीं है। तो पॉल चानी से स्टिलगर का उस पर विश्वास करने का कारण पूछता है, तो चानी बताती है वो इसलिए है क्योंकि वो खुद दक्षिण से है। इधर गुफा में जेसिका जीवन का जल पीते ही दर्द से तड़पने लगती है।
लेकिन तभी उनकी पूज्य माँ को पता चलता है जेसिका गर्भवती है और जीवन के जल ने उसके पेट में पल रही बच्ची का दिमाग समय से पहले ही जागृत कर दिया और सिर्फ पॉल जानता था कि उसकी माँ गर्भवती है। जेसिका के जहर पीने के बाद भी जिंदा बचे रहने का कारण स्टीगर और उसके साथियों को पूरी तरह से यकीन हो जाता है। ये चमत्कार है और भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी, लेकिन चानी और उसके साथी अभी भी भविष्यवाणी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी पॉल उनको रोकता हुआ बताता है, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि उसकी मां को जहर सहन करने के लिए शुरू से ही प्रशिक्षित किया गया था और मैं कोई मसीहा नहीं हूं। मैं यहां तुमको लीड करने नहीं बल्कि तुम लोगों के तौर तरीके सीखने आया हूं। मुझे तुम्हारे साथ लड़ने दो। ये बात सुनकर चांदनी शांत हो जाती है, लेकिन स्टिल्गर और उसके लोगों को अभी भी उसके मसीहा होने पर कोई शक नहीं था। फिर पॉल की मां उसे बताती है, तुम्हारी बहन अभी से मुझसे बातें करने लगी हैं, उसको तुम पर पूरा विश्वास है और तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हो और जीवन का जल पीने से तुम सब कुछ साफ देख पाओगे। उसके बाद स्टिल्गर पॉल को अपने युद्ध के तरीके सिखाने के लिए रेगिस्तान में लाकर वहां के खतरों को बताता हुआ कुछ दिन जिंदा बचे रहने को एक दिन हर कोनन घराना खनन करने के लिए उनके एरिया में आता है, जिसकी वजह से फ्री मैन और उनमें लड़ाई हो जाती है। पॉल चानी को हमले से बचाता हुआ उसकी और फ्री में लोगों की मदद से दुश्मनों की पूरी मशीनरी और सेना को खत्म कर देता है। तो स्टीगर पॉल की बहादुरी को देखते हुए उसको उसूल और मुआदिब के नाम से नवाजता है। उसूल का मतलब स्तंभ का आधार और मुआदिब का मतलब रेगिस्तान में जिंदा बचे रहने वाला कंगारू चूहा होता है। पॉल को वो लोग अब अपने समुदाय का ही हिस्सा मानने लगते हैं। चानी भी उसके प्रति सम्मान जाहिर करती है और अपना फ्रीमैन नाम सिहाया बताती है, जिसका मतलब रेगिस्तान का बसंत होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए आकर्षण की वजह से किस करते हैं। पॉल फ्रीमैन लोगों के साथ मिलकर हरकने लोगों के द्वारा किए जा रहे स्पाइस के खनन को कई बार नाकाम करता है, जिस वजह से बैरन अपने भतीजे रब्बान को काम में गिरावट आने की वजह से चेतावनी देता है। वहीं पॉल को एक विजन आता है जिसके बारे में वो चानी को बताता है कि अगर वो दक्षिण में गया तो वो किसी के बताए रास्ते का अनुसरण करेगा, जिसकी वजह से एक भयानक युद्ध शुरू होगा जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख से ही मर जाएंगे। उसके बाद पॉल जीस सैंडवर्म को बुलाकर उसकी सवारी करता है। वो अब तक का सबसे विशाल सैंडवर्म था। उसको देखकर भविष्यवाणी की एक और बात सच साबित होती है। बात को सब जगह फैलाने को कहती है, जिससे हर एक फ्री मैन पोल से जुड़ जाए और वो दक्षिण की तरफ जा सके, जहां पहले से ही लोग भविष्यवाणी को सच मानते हैं। फिर फ्री मैन अपनी पूज्य मां जेसिका को दक्षिण ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन पॉल उनके साथ जाने से मना कर देता है। उसको डर था उसके वहां पहुंचते ही युद्ध शुरू हो जाएगा। जाने से पहले उनके गर्भ में पल रही पॉल की बहन को सलाह देती है कि उसको किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि राजनैतिक गठबंधन के लिए खुद को बचाकर रखना चाहिए। तभी पॉल को उस महिला का चेहरा दिखता है जिसका दक्षिण में युद्ध के समय वो अनुसरण करने वाला था। वो उसकी मां जेसिका ही थी। पॉल यही उत्तर में अपनी लड़ाई जारी रखते हुए हर कौन उनके स्पाइस के गोदाम को उड़ा देता है तो रब्बान उनके ठिकाने पर हमला कर देता है, लेकिन उस लड़ाई में मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वही दूसरी तरफ एम्पेरर और उसकी बेटी का मानना था एटेराइटिस घराने के साथ पॉल भी मारा जा चुका है, लेकिन मदर मुहिम राजकुमारी को बताती है अगर पॉल जिंदा है तो वो सच्चाई जानता है। ये एम्पेरर की ही चाल थी जिसमें उसका घर आना मिटा दिया गया था और अगर वो इस बात को बाकी घरानों के सामने लाएगा तो फिर एम्पेरर को चुनौती मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। लेकिन इस बात को रोकने के लिए हमको ये पता लगाना होगा कि बैरन का दूसरा भतीजा रोथा जो अराकीस का अगला शासक बनेगा उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इधर रोथा खूनी ग्लैडिएटर खेल में लड़कर अपनी काबिलियत बैरन के सामने साबित करता है। बैरन रब्बान के विफल होने पर उसकी जगह रोथा को अराकीस ग्रह का शासक घोषित कर देता है। उसके बाद मदर मुहिम नाम की एक बैन गैसरिट को रोथा की कमजोरी और उसके अंश को भ्रूण में धारण करने के लिए भेजती है। मार्गेट अपने काम में कामयाब हो जाती है और मदर मुहिम को बताती है रोथा को सेक्सुअली कंट्रोल किया जा सकता है। इधर अराकीस पर पॉल के पिता का दोस्त और उसको हथियारों की शिक्षा देने वाला हले तस्करों के साथ मिलकर स्पाइस चुराने की कोशिश करता है, तो फ्री मैन के साथ लड़ाई में पॉल उसको पहचानकर अपने साथ ले आता है। पॉल उससे उसके पास हथियारों की कमी के बारे में उसे बताता है।
इस पर हाल एक उसको और फ्रीमैन लोगों को उस जगह लेकर जाता है जहां पॉल के पिता ने परमाणु हथियारों को छुपा रखा था और वो जो पूरे ग्रह को ही नष्ट करने के लिए काफी थे। वहीं जेसिका उज्जमा के रूप में दक्षिण में मसीहा के आगमन का प्रचार प्रसार कर रही थी और पोल ने उत्तर में स्पाइस के खनन को लगभग रोक ही दिया था। इस बात की खबर राजकुमारी को भी थी। वो जान चुकी थी। ये दोनों बातें युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। इधर जेसिका के सामने जीवन का जल एक छोटे सैंड वॉर्म को पानी में डूबाकर उसको मारने के बाद उसी के अंदर से निकालकर उसको दिया जाता है। तो जेसिका कहती है बहुत ही जल्दी एक आदमी यहाँ आएगा, ये उसको देने के लिए बचा के रखो, इधर रहो। थासी हेज पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। तभी दक्षिण की वार काउंसिल सभी लीडरों को मीटिंग के लिए बुलाती है तो स्टिल्गर घायल होने की वजह से पॉल को उसकी जगह दक्षिण जाने को कहता है। लेकिन जो युद्ध के विजन पॉल ने देखे थे वो उस तबाही के डर से जाने से मना करता है। साथ ही वो जानता था वहां चानी की मौत निश्चित है। फिर रेगिस्तान की आत्माएं पॉल को जीवन का जल पीने के लिए कहती हैं क्योंकि उसी की शक्ति से वो भविष्य को साफ देख पाएगा। तो वो चानी के एक दोस्त को वहीं छोड़कर दक्षिण की तरफ निकल जाते हैं। रौथा सियाच में आकर उसे मार देता है। इधर दक्षिण पहुंचकर पोल जीवन का जल पी लेता है और कोमा की हालत में पॉल को अपनी बहन उसी ग्रह पर समुद्र के किनारे दिखाई देती है जो लुवा है। साथ ही वो परिवार के कुछ गहरे राज उसको बताती है। तभी चानी भी उसी मठ में पहुंचती है और वो देखती है पॉल की जहर पीने की वजह से मौत हो चुकी है। तो स्टिल्गर चानी से कहता है कि पॉल एक मसीहा है और उसको सिर्फ रेगिस्तान की बसंत के आंसू ही वापस जिंदा कर सकते हैं। फिर जेसिका के मैनिपुलेशन से चानी अपने आंसू को जीवन के जल के साथ मिलाकर पोल के होठों पर लगाती है। तभी पॉल फिर से जिंदा हो जाता है। उसे देखकर सभी उसको सच का मसीहा मानकर उसके आगे झुक जाते हैं। फिर पॉल अपनी मां से कहता है तुम बैरन की बेटी हो क्या? इस बात का पता मेरे पिता को था। तो जेसिका कहती है ये बात मुझे भी तब पता चली जब मैंने जीवन का जल पिया। पॉल जान चुका था वो एक हेयर कॉनन है ना कि एटेराइडस। फिर पोल पूरे फ्री में समुदाय और अपनी मां के सामने आता है तो उसको स्टिल्गर को मारकर उसकी जगह लेने को कहा जाता है। पॉल उनकी इस परंपरा को रद्द करते हुए उन सभी के अतीत के बारे में बताकर अपने आप को मसीहा घोषित कर देता है और सबको स्वर्ग ले जाने वाली बात कहता है जिसका चानी को छोड़कर सब समर्थन करते हैं। वो अपने पिता की अंगूठी के सिग्नेचर की मुहर लगाकर एम्पेरर को चुनौती भेजता है। वही राजकुमारी को पता चलता है कि एटेराइडर्स घराने को नष्ट करने का सुझाव मदर मुहिम का था क्योंकि वो जान चुकी थी आने वाले समय में एम्पेरर अपनी गद्दी से हटा दिए जाएंगे और फिर एटेराइडर का राज्य कायम हो जाएगा। लेकिन एम्पेरर का घराना गद्दी पर बना रहे, इसीलिए राजकुमारी को गद्दी पर बैठने वाले के साथ शादी करनी होगी। ये मदर मुहिम का प्लान था। फिर एम्पेरर चुनौती के चलते राजकुमारी और मदर मोहियम के साथ अराकिस आता है। वही पॉल और उसके लोग युद्ध की रणनीति बनाते हैं। एम्पेरर बैरन से पूछता है उसको चुनौती किसने दी तो वो एम्पेरर को कुछ भी नहीं बता पाता। इस पर एम्पेरर कहता है ड्यूक जिंदा है और तुमने उसका पता तक नहीं लगाया। फिर वो बैरन की सप्लाई सपोर्ट सिस्टम को तुड़वा देता है। तभी एक रेत का विशाल तूफान उमड़ पड़ता है लेकिन पहाड़ियां उसको रोक देती हैं। तो पॉल पहाड़ी पर परमाणु हमला करके रेत के तूफान को युद्ध क्षेत्र में आने का रास्ता दे देता है और खुद लोगों के साथ सैंड वॉर्मस पर बैठकर दूसरी दिशा से बैरन और बाकी उसके मददगारों की सेना पर हमला कर देता है। फिर तीसरी दिशा से पॉल के पैदल सैनिक हमला कर देते हैं। उसके बाद पॉल बैरन के सिंहासन वाले कक्ष में आकर सबके सामने बैरन को ग्रैंडफादर बोलकर उसकी हत्या कर बाकी सभी को बंदी बना लेता है और अपने लोगों से सभी कैदियों को रेजिडेंसी में लेकर आने को कहता है और पोल के कहने पर हाल एक अपने लोगों के साथ बैरन की सारी सेना को खत्म कर रब्बान को भी मार देता है। फिर फ्री मैन दुश्मनों की सारी लाशें वैसे ही जलाते हैं जैसे उन्होंने एटोराइडर्स की जलाई थी। इधर रेजिडेंसी में सभी कैदियों और एम्पेरर को लाया जाता है। वही पॉल चानी से कहता है जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा और उसके बाद एम्पेरर को अपना परिचय देकर हार्लेक से कहता है अगर बाकी किसी भी महान घरानों ने हम पर हमला किया तो वो स्पाइस के सारे भंडार क्षेत्र को परमाणु से उड़ा देगा। फिर वो एम्पेरर से कहता है मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके उसके साथ शासन करूंगा, जिसको सुनकर चानी का दिल टूट जाता है और फिर चुनौती के लिए एम्पेरर को उसका चैंपियन चुनने को कहता है। तभी रोथा उसके सामने आकर पोल से लड़ता हुआ उसके पेट में चाकू घुसा देता है तो पोल उसी चाकू से रोता को मार देता है।
फिर पॉल एम्पेरर की तरफ बढ़ता है तो राजकुमारी उससे कहती है, मेरे पिता की जिंदगी बख्श दो, मैं तुमसे शादी करूंगी और सिंहासन सिर्फ तुम्हारा होगा। इस पर पॉल अपने हाथ को आगे करता है। एम्पेरर झुककर पिता की अंगूठी को चूमकर अपनी हार को स्वीकार करता है। इस पर चानी वहां से चली जाती है। हाल एक पॉल को बताता है, बाकी सभी महान घरानों ने आपके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है, तो पॉल अपनी सेना को स्वर्ग की तरफ जाने का आदेश देता है। तभी पॉल की अजन्मी बहन जेसिका से पूछती है, क्या हो रहा है माँ? तो जेसिका उसे बताती है, तुम्हारे भाई ने किसान घरानों से युद्ध छेड़ा है। ये एक महान और पवित्र युद्ध की शुरुआत है। चानी सबको छोड़कर अकेले वापस उत्तर की तरफ जाने के लिए निकल जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों बता दूं कि ड्यून 2, ड्यून 1 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी ही इसने अब तक सिर्फ 10 दिन की कमाई का आंकड़ा 3000 पर जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।